भर सकती लेकिन नई आंखें नहीं बना सकती। तभी यूरी ने चाहा कि येन दोबारा से देख सके और भी मजबूत बन सके। इस वजह से यूर्सला ने एक खास आंख बनाई जो कि वर्ल्ड ट्री के एक हिस्से से तैयार की गई थी। ये सुनकर येन पूरी तरीके से शौक में आ जाता है और यूरी से पूछते तुम मेरे लिए इतनी चिंता क्यों कर रही हो। यूरी धीरे से मुस्कुराती है और वो कहती है क्योंकि तुमने मुझे शुक्रिया अदा किया था। येन इस बात का मतलब नहीं समझता और उर्सला उसे समझाती है कि लेकिन जब यूरी ने उनकी जान बचाई तो किसी ने भी उसका धन्यवाद नहीं किया। इसके बजाय जब उन्हें पता चला कि वो वर्ल्ड ट्री है तो उन्होंने उसकी शाखाएं तोड़नी शुरू कर दी। इस वजह से येन का सिर्फ एक छोटा सा थैंक यू भी यूरी के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। येन फिर से यूरी का शुक्रिया अदा करता है उसकी जान 2 बार बचाने के लिए और यूरी हल्की सी लाल पड़ जाती है। लेकिन तभी यूर्सला उस मोमेंट को बिगाड़ देती है और वो कहती है कि अब जब तुम ठीक हो गए तो हमारे घर से निकल जाओ। लेकिन यूरी बोल पड़ती है कि अभी नहीं, अगर ये ऐसे ही बाहर गया तो ये वहीं पर मर जाएगा। यूरी अपनी माँ से गुजारिश करती है कि वो येन की मदद करे और इतनी जोर से रोती है कि यूर्सला मान जाती है। ठीक है, इस बेवकूफ को मरने से बचाने के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। यूर्सला फैसला करती है कि जब तक येन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता कि वो खुद से डंजन से बाहर निकल सके तब तक वो उसको ट्रेनिंग करेगी। कि खुद से डंजन से बाहर नहीं निकल सके तब तक वो उसकी ट्रेनिंग करेगी। यूर्सला बिना किसी वार्निंग के उसे सीधा डंजन में खींच ले जाती है। येन अभी भी ये सोच रहा होता है कि मुझसे ये ट्रेनिंग नहीं होने वाली है। यूर्सला उसे एक अंधेरी कॉरिडोर में लेकर जाती है और वो कहती है कि आगे देखो। येन अंधेरी की तरफ देखता है और वो बोलते है कि ये जगह मेरे फ्यूचर से बहुत ज्यादा अंधेरी है। यूर्सला उसके सर पर एक छोटी सी चपाट लगाते चुप कर गधे। फिर वो समझाते कि उसकी लेफ्ट आंख में वर्ल्ड ट्री की पावर है और अगर वो ध्यान लगाए तो वो सब कुछ देख सकता है। येन ध्यान लगाने की कोशिश करता है लेकिन उसका ध्यान सिर्फ यूरी की तरफ चला जाता है और तभी सब कुछ एकदम साफ दिखने लगता है। यूर्सला बहुत ही खुश होती है। अब तक तो तू बस अपनी आंख का 1% भी यूज नहीं कर रहा था। पर उसके बाद वो बिना किसी वार्निंग के एक और बड़ा पत्थर एक सोए हुए आईबॉल मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देती है। मॉन्स्टर गुस्से से जाग पड़ता है और इधर उधर तोड़फोड़ करने लगता है। यूर्सला कहती है कि पहला लेसन इसके सभी अटैक को डॉज करो। येन बहुत ही शॉक्ड होता है। ये कैसा लेसन है, मेरा अप्राइजल स्किल ऐसा काम नहीं करता। यूर्सला उसके सर पर एक फिर से थप्पड़ लगाती है। इसका यूज करने की कोशिश तो कर भोंदू। वो कहती कि येन का स्पिरिट है अप्राइजल स्किल को नए तरीके से यूज कर सकता है। येन अपनी आंख का इस्तेमाल करता है और वो देखता है कि मॉन्स्टर उसके दाएं कान पर वार करने वाला है। वो एक्साइटेड हो जाता है। हाँ, अब मुझे इसकी मूवमेंट समझ में आ रही है। और फिर सुर मॉन्स्टर उसका कान काट देता है। येन चीख पड़ता है पर यूर्सला बिल्कुल चिल मोड में एक बैरियर बना देती है और वर्ल्ड ट्री की ड्रॉप्स उसे देकर उसका कान हील कर देती है। मैं तुम्हें जितनी बार चोट लगेगी उतनी बार हील करूंगी, मतलब तू भाग नहीं सकता। फिर से मॉन्स्टर उस पर हमला करता है और इस बार एन अपनी पूरी आंख का इस्तेमाल करता है। वो देखते है कि मॉन्स्टर उसके बाएं पैर पर अटैक करेगा। वो अटैक के एग्जैक्ट टाइमिंग देखकर साइड हो जाता है। यस, मैंने डॉज कर लिया। पर तभी पीछे से एक और बार मॉन्स्टर उसका ध्यान भटकाता है और फिर ऊपर से एक और वार करता है। यूर्सला गुस्से से बस एक बार बच गया और खुद को हीरो बता रहा है। ध्यान लगा वरना फिर से कान कट जाएगा। पूरा एक हफ्ता येन की मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करने में प्रैक्टिस में निकल जाते हैं। अब वो सिर्फ अटैक का लोकेशन ही नहीं टाइमिंग भी समझ सकता है। लेकिन जैसे ही वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है मॉन्स्टर उसे छुपकर अटैक कर देता है। यूर्सला हमेशा की तरह उसे हील करती है और वो कहती है पहले लेसन पास, अब सेकंड ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। असली ट्रेनिंग तो अब शुरू होती है। यूर्सला अब सीधा चैलेंज देती है, अब तुझे इस आईबॉल बैट को हराना होगा। येन तुरंत बोल पड़ता है कि मेरी जॉब क्रॉस कॉम्बैक्ट के लिए सही नहीं है। यूर्सला उसके सर पर जोर से थप्पड़ मारती है और वो बोलती है रोना बंद कर और ये ले। वो वर्ल्ड ट्री की एक शाखा तोड़कर उसे देती है, इसे वेपन की तरह यूज कर और अपने दुश्मन को हरा। येन सोचता है कि अब जब वो मॉन्स्टर के मूवमेंट को देख सकते हैं उसे हरा पाना आसान होगा। लेकिन जैसे ही वो अटैक करते उसे एहसास होता है कि उसके अटैक मॉन्स्टर तक पहुंच ही नहीं रहे। वो यूर्सला से पूछते कि मुझे कोई और टिप्स दोगी। यूर्सला उसकी तरफ देखती है, खुद सोच स्पिरिट आइज का यूज कर। येन ध्यान से मॉन्स्टर के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं और तभी बिना किसी वार्निंग के उसका अप्राइजल स्किल अपग्रेड हो जाता है। अब वो मॉन्स्टर की हर एक मूवमेंट को स्लो मोशन में देख सकता था। जैसे ही मॉन्स्टर अगली बार अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है येन उसे एक ही काउंटर अटैक में जमीन पर पटक देता है। वो खुद हैरान रह जाता है, मैं इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। पर तभी ठप यूर्सला उसे एक जोर से कराटे कोप उसके सर पर देती है। बस एक ही मॉन्स्टर को हरा दिया और अपने आप को हीरो समझने लगा। अब अगला टास्क इस फ्लोर के सभी आईबॉल बैट्स को हराओ। येन तुरंत काम पर लग जाता है और जितनी जल्दी यूर्सला ने सोचा था उससे भी पहले सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। यूर्सला अब उसे नया लेसन देती है, अब तुझे मॉन्स्टर की एबिलिटीज को देखकर उसको कॉपी करना है। येन तुरंत मना कर देता है, ये तो नामुमकिन है। यूर्सला, हाँ ह्यूमंस के लिए नामुमकिन, लेकिन स्पिरिट आइज के साथ तू ये कर सकता है। येन सोचते है कि कोशिश करके देखनी चाहिए। वो मॉन्स्टर को घूरने लगता है और तभी उसी मॉन्स्टर की सुपर एक्सेलरेशन एबिलिटी मिल जाती है। एक पल के लिए उसका दिमाग फटने वाला महसूस होता है, जैसे उसके अंदर बहुत ही नई इन्फॉर्मेशन आ गई हो। यूर्सला तुरंत कहती है कि अब इस स्किल का यूज करके दिखाओ। येन रेडी होता है, देखती जाओ। वो स्टार्ट पोजीशन में आता है और फिर एकदम तेजी से भागता है जैसे मेरा दोस्त मेरे से खाना छीनकर भाग जाता है। पर तभी सब कुछ चौपट हो जाता है। उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि उसकी मसल्स उसका साथ नहीं देती और वो
वो सीधा जमीन पर गिरता है। उर्सुला उसके ऊपर हंसती है और वोल्ट्री के ड्रॉप्स हील कर देती है। दोबारा ट्राई कर। येन अब कंफ्यूज हो जाता है, पर मेरी बॉडी इस स्पीड को हैंडल नहीं कर सकती। यूर्सुला, इसलिए अब तू तब तक प्रैक्टिस करेगा जब तक कि तेरी बॉडी उसको बर्दाश्त करना ना सीख ले। एक के बाद एक बार वो दोबारा से भागता है, गिरता है, यूर्सुला उसे हील करती है और वो फिर से रिपीट। हजारों बार ये सब होने के बाद एक दिन उसका शरीर इस स्पीड की आदत डाल लेता है। अब उर्सुला उसके सामने नया चैलेंज रख देती है। अब तुझे मेरी एबिलिटीज को अप्राइज करना होगा। येन बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, मुझे क्या सीखना है, और बिना किसी वार्निंग के यूर्सुला एक फायरबॉल सीधा उसके मुंह पर छोड़ देती है। येन शौक में चिल्लाता है, ये क्या था? यूर्सुला हंसकर कहती है कि मुझे ये सीखना है कि बिना किसी स्पेल चेंट किए मैजिक कैसे कास्ट करते हैं। येन तुरंत अप्राइज करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले एक और फायरबॉल सीधा उसके मुंह पर लगती है और वो एक मीडियम रोस्ट बन जाता है। यूर्सुला उसका इलाज करती है और फिर थोड़ी देर के बाद फिर से उस पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ एन बिना किसी स्पेल चेंट किए फायरबॉल चलाना सीख जाता है, लेकिन जल्द ही गिर जाता है क्योंकि उसके पास माना बहुत ही कम होता है। अचानक वोल्ट्री का एक ड्रॉप यूरी से गिरता है और तुरंत उसका माना रिफिल कर देता है और उसकी माना कैपेसिटी भी बढ़ा देता है। येन अपनी ट्रेनिंग लगभग आधे महीने तक करता है और अब एक साथ 100 से भी ज्यादा फायरबॉल चला सकता है। साथ ही वो इंटरमीडिएट मैजिक भी यूज कर सकता है। यूर्सुला उससे कहती है कि अब वो अकेले डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले एक अंतिम टेस्ट होगा। वो उसे एक डेथ बियर से लड़ने के लिए लेकर जाती है, लेकिन येन अपने पुराने ट्रॉमा की वजह से थोड़ा घबरा जाता है। लेकिन उर्सुला उसे कहती है कि स्ट्रॉन्ग बनने के लिए इतनी मेहनत कर चुका है, इसलिए उसे कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। फिर उसे सीधा डेथ बियर के सामने ढकेल देती है। येन फायरबॉल को चलाता है, लेकिन उसकी एम बहुत ही खराब होती है और वो एक भी अटैक सही नहीं लगता। पर उसके फायरबॉल के धुएं का फायदा उठाकर वो अपनी सुपर स्पीड स्किल का यूज करके डेथ बियर के पीछे पहुंच जाता है। बियर उस पर हमला करता है, लेकिन येन सुपर अप्राइजल स्किल का यूज करके सब कुछ स्लो मोशन में देख लेता है और फिर वो एक पावरफुल विंड स्पेल चलाता है और उसके बाद वो बिना रुके फायरबॉल चलाता है, जो कि लगती है और आधी नहीं लगती है। लेकिन आखिर में वो एस रैंक के मोस्टर को गिरा ही देता है। फिर वो डेथ बियर की एबिलिटीज को अप्राइज करता है और उसकी S+ रैंक स्टील कटर अब्सॉर्ब कर लेता है, जो उसके अटैक को एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्यूरेबिलिटी और पैसिंग पावर देती है। ये सब करने के बाद उसके सर में दर्द होने लगता है। स्किल अब्सॉर्ब करने के बाद उर्सुला उससे कहती है कि उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब वो अकेले डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी है। फिर उसे वोल्ट्री के पास लेकर जाती है और वो कहती है कि जाने से पहले उसे एक अंतिम गिफ्ट देगी। ये गिफ्ट होता है वोल्ट्री का बचा हुआ एक स्प्लिट कोर। ये मना कर देता है, वो इसे नहीं ले सकता क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूएबल है। लेकिन यूर्सुला उसको समझाती है कि ये बस एक उधार है, क्योंकि वो जब भी मरेगा ये कोर वापस से वोल्ट्री में चला जाएगा। फिर वो अपनी मैजिक का यूज करके स्प्लिट कोर को एन की प्रोस्थेटिक आइस के साथ फ्यूज कर देती है। एन को इसमें कोई फर्क महसूस नहीं होता। तभी एक बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि एक बेवकूफ इंसान को इस प्रोस्थेटिक आई की सच्चाई समझने में बहुत ही टाइम लगेगा। येन यूरी की तरफ मुड़कर उसको थैंक यू बोलता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती है। वो पूछते कि यूरी कहाँ पर है। तभी यूरी की आवाज उसके प्रोस्थेटिक आई से आती है और फिर अपनी ह्यूमन फॉर्म में मैनिफेस्ट हो जाती है। येन समझ नहीं पाता है कि ये क्या हो रहा है, तो उर्सुला उसको बताती है कि उसकी आंख में वोल्ट्री का स्प्लिट कोर है, जो कि बेसिकली एक छोटा सा वोल्ट्री का रिप्लेसमेंट है। इसका मतलब है कि अब यूरी उसकी आंख के अंदर ही रह सकती है और चाहे येन कहीं भी जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगी। यूरी एक्साइटेड होकर कहती है कि अपने वोल्ट्री के डॉप्स उसकी सारी चोटों और बीमारियों को तुरंत ठीक कर देगी। येन इसके लिए थैंकफुल होता है, लेकिन फिर भी वो यूर्सुला से पूछता है कि क्या उसके लिए वोल्ट्री का एक स्प्लिट उसके साथ लेकर जाना ठीक होगा। यूर्सुला बिना किसी वार्निंग के उसे एक जोर से ड्रॉप किक मार देती है। वो चाहती थी कि यूरी किसी रैंडम इंसान के साथ ना जाए, लेकिन साथ ही उसे ये भी पसंद है कि यूरी नई दुनिया घूमे और नए दोस्तों से मिले। इसी वजह से उसने डिसाइड किया कि वो उसे येन के साथ भेजेगी, क्योंकि चाहे वो कितना भी बेवकूफ है लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा है। येन कसम खाता है कि वो यूरी का ध्यान रखेगा। यूर्सुला उससे कहती है कि बेहतर होगा कि वो अपनी कसम निभाए। फिर वो उसके हाथ पर एक ग्लोइंग टैटू बनाती है, जो कि इन्फिनिट स्टोरेज स्पेल होता है। उसके बाद वो एक स्प्लिट स्वॉर्ड को निकालती है, जो कि उसने यूरी की दी गई रॉ मटेरियल से बनाई थी, और कहती है कि उसे अपने स्टोरेज में डाल ले। लेकिन स्टोरेज में डालने से पहले ही यूर्सुला ने बिना किसी वार्निंग के उसके सीधे आंख में छुरा घुसा दिया और एक मैजिक स्टोन उसके गले के अंदर खींच दिया। येन चीख कर पूछते कि ये तुमने क्या कर दिया। यूर्सुला शांति से समझाती है कि अब उसकी आंख एक सेज स्टोन से रिप्लेस हो चुकी, जो कि उन दोनों के बीच का मेटल लिंक बना देगी। अब वो कभी भी एक दूसरे से बातें कर सकते हैं और यूर्सुला उसके दिमाग में चल रहा हर एक सीन को देख सकती है। फिर वो एक और सीरियस टोन में कहती कि अगर उसने यूरी के साथ ज्यादा क्लोज होने या फिर कोई और गलत हरकत करने की कोशिश की तो उसे ढूंढकर मार देगी। ये सुनकर येन थोड़ा सा पसीना पसीना हो जाता है। फिर वो यूरी से पूछता है कि सरफेस पर पहुंचने के बाद उसका क्या प्लान है। यूरी कहती है कि वो अपनी बहनों से मिलना चाहती है। यूर्सुला समझाती कि पहले सिर्फ एक ही बड़ा वोल्ट्री था, लेकिन वो 9 पार्ट्स में टूट गया और यूरी उनमें से एक, बाकी वोल्ट्री उसकी बहनें हैं। येन वादा करता है कि वो पूरी दुनिया घूमकर उसकी बहनों से मिलवाएगा। इसके साथ ही उसका सफर शुरू होता है। यूर्सुला उससे बताती रहती है कि कौन सा रास्ता लेना चाहिए और कौन सा मोस्टर्स उसके सामने आएंगे। येन देख लेता है कि अब एस रैंक मोस्टर को हराना काफी आसान हो चुका है और अब एबिलिटी एब्जॉर्ब करने से सर का दर्द भी नहीं होता, क्योंकि यूरी तुरंत से हील कर देती है। जल्दी वो बॉस के रूम में पहुंच जाता है और यूर्सुला समझाती है कि जब तक कि वो बॉस को नहीं हराता तब तक अगले फ्लोर तक का रास्ता नहीं खुलेगा। येन थोड़ा डाउट में पड़ जाता है, क्योंकि बॉस मोस्टर अब तक सबसे पावरफुल दुश्मन में से एक होगा। लेकिन यूरी और यूर्सुला उससे कहते
कि उसे अपने पर भरोसा रखना चाहिए। उनकी बातें सुनकर वो मोटिवेट हो जाता है। वो बॉस रूम के अंदर जाता है और उसके सामने एक बड़ा सा डंजन कोर दिखाई देता है। अचानक जमीन पर एक सामने सर्कल चमकने लगता है और उसमें से एक विशाल स्टोन गोलेम बाहर आता है। येन तुरंत यूरी से कहते हैं कि वो वापिस से उसकी आंख में चली जाए और फिर बिना किसी देरी के गोलेम की तरफ दौड़ पड़ता है। येन आसानी से गोलेम का पहला अटैक से बचता है, लेकिन अगले ही पल गोलेम उस पर एक जोर का पंच मार देता है। येन तुरंत अपनी